नमस्कार, ऐसे सुझाव में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। पूरी दुनिया में स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है और आप सब जानते हैं कि आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है ब्लड प्रेशर की, जो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण होती है। अगर व्यक्ति लगातार रक्तदान करता रहता है समय समय पर, तो ये बीमारी उस व्यक्ति को नहीं लगती है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में JDJ ज्वेलर्स होटल रिच गार्डन के सौजन्य से सुजानगढ़ के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं राम अवतार जी के पुत्र पवन जी सोनी स्वयं यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में युवा आज रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे एक भ्रांति रहती है कि रक्तदान करने से व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन अब ये भ्रांति मिट चुकी है। सबको पता चल चुका है कि रक्तदान करने से व्यक्ति बीमार नहीं, स्वस्थ रहता है और खास तौर से उस व्यक्ति को हार्ट जैसी बीमारी नहीं होती है, जो कि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण, अगर सरल भाषा में कहूँ तो रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण बीमारी होती है। लेकिन अगर आप लगातार रक्तदान करते रहते हैं तो आपका खून पतला रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है। क्या नाम आपका? भुवनेश। तो आप पहली बार रक्तदान करें, आपने कई बार किया? पहली बार करूँ। पहली बार किया है। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, आपको पता है इस बात? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है रक्तदान करने से क्या मिलता है आपको? आत्मसंतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है। आपको ये भी पता है कि रक्तदान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे हैं। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, आपको भी ऐसा कोई डर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? अगर हम रक्तदान करेंगे तो किसी की जिंदगी को बताएंगे। अक्सर दुर्घटनाओं में देखने को मिलता है कि व्यक्ति की मौत अधिक रक्तस्राव के कारण हो जाती है, रक्त बह जाता है। अगर समय पर व्यक्ति को चिकित्सा मिल जाए और खून चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और जो रक्तदान ये कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से किसी की जिंदगी को बचाएगा और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता है। सुजानगढ़ के लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज JDJ ज्वेलर्स के सौजन्य से विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पवन जी सोनी को आप देख रहे हैं, JDJ ज्वेलर्स के MD। सुजानगढ़ के ब्लड बैंक में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हैं और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ये बैनर आप देख रहे हैं, लॉयन चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ सभागार में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन JDJ ज्वेलर्स होटल रिच गार्डन के सौजन्य से किया गया है। पवन जी सोनी को आप देख रहे हैं, समाज सेवी हैं। हर एक सुजानगढ़ के सामाजिक कार्य में इनकी भूमिका रहती है। गोपाल पारिक यहाँ पर पहुंचे रक्तदान करने के लिए। प्रशांत पारिक आप देख रहे हैं यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। पहले एक फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि रक्तदान स्वैच्छिक होता है, अपनी स्वेच्छा से किया जाता है। और रक्तदान से पहले व्यक्ति की पूरी जांचें की जाती है। ये भी एक बहुत बेफायदे की बात है। शरीर की सारी जांचें हो जाती हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त लिया जाता है। अगर आपको कोई असाध्य बीमारी है तो आप रक्तदान करने योग्य नहीं रहते हैं। विशेष चेयर आप देख रहे हैं जो रक्तदान के लिए होती है, ताकि रक्तदान आसान हो जाए। सुजानगढ़ लॉयन चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक का दृश्य आप देख रहे हैं और अब आप देख रहे हैं रक्तदान किया जा रहा है। वर्ष से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आपका वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो जरूरी है। और रक्तदान से पहले आप देखें रक्तचाप देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार घबराहट के कारण रक्तचाप घट बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता है। और प्रशांत यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिट पाए गए हैं रक्तदान के लिए। और अब आप देख रहे हैं उनका रक्त लिया जा रहा है और चेहरे पर कोई डर या कोई दर्द नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत संतुष्टि है चेहरे पर और खुशी भी है, क्योंकि पता है कि ये रक्त किसी की जिंदगी को बचाएगा। रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और कहते हैं कि हर चीज को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, लेकिन रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। रक्त केवल और केवल इंसान के शरीर में बनता है और यही रक्त किसी की जिंदगी को बचा सकता है। प्रशांत पारिक आप देख रहे हैं अभी रक्तदान कर रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और लोगों में चेतना पैदा की जा रही है कि स्वस्थ किससे रहा जा सकता है।
और JDJ ज्वेलर्स और होटल रिच गार्डन के द्वारा ये आयोजन किया गया है रक्तदान का, जो कि ब्लड बैंक सुजानगढ़ में है। प्रशांत से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कितना अच्छा लग रहा है ये कार्य करके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि सभी रक्तदान जरूर करें। हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना होता है। मैं लगभग हर 6 महीने में एक बार जरूर आता हूँ यहाँ रक्तदान करने के लिए। क्या बात है। कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैंने अब तक 10 से 15 बार कर चुका हूँ मैं। प्रशांत, आपको कभी कोई कमजोरी महसूस हुई रक्तदान से? नहीं, बिल्कुल नहीं, कमजोरी बिल्कुल भी नहीं हुई, और प्लस उल्टा मुझे तो फायदा, मेरा वजन और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं रक्तदान करता हूँ वैसे वैसे वजन बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और कहते हैं कि रक्तदान करने से व्यक्ति को दर्द होता है या कुछ कमजोरी होती है, वह ऐसा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो बिल्कुल भी आनंद आ रहा है। ये पता नहीं, हो सकता है किसी की अफवाही होगी कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या वो कुछ दर्द वगैरह था। मुझे बिल्कुल भी, आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा है। आप सुन रहे हैं गोपाल कह रहे हैं कि कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, मुझे आनंद आ रहा है। और अच्छा कार्य करने से व्यक्ति को आनंद आता है, क्योंकि प्रशांत को पता है कि मेरा रक्त किसी की जिंदगी को बचाएगा। मैं अब बातचीत करूंगा पवन जी से, जो कि JDJ ज्वेलर्स और होटल रिच गार्डन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपके पिताजी राम अवतार जी निश्चित रूप से सुजानगढ़ के प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। पवन जी, कितना अच्छा लग रहा है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आपने ये आयोजन किया है? मुझे पहले तो सभी लॉयंस क्लब और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये प्रोग्राम के लिए प्रेरित किया जी। और इन सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने अपना रक्तदान में दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और JDJ ज्वेलर्स की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करता हूं ये हर तीसरे महीने, हर छठे महीने ऐसे ही जीवन बचाने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए अपना रक्तदान करें। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। ये आज जो रक्तदान कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, धन, दौलत, सबसे बड़ा दान रक्तदान है। इसके बराबर का कोई भी दान नहीं है। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इन सभी रक्तदाताओं का ये इसी आशा के साथ। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि आप कोई भी दान कर ले, रोटी, कपड़ा, पैसा, लेकिन रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि रक्त अनमोल है, ये खरीदा नहीं जा सकता है। और ये दान किया जा सकता है। अगर हम दान करेंगे तो आपको उन चीज़ों से बचाव होगा। कहते हैं कि व्यक्ति की दुर्घटना होने वाली होती है तो उसका खून बहता है, लेकिन जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं उनकी दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि जो रक्त आपका दुर्घटना में बहने वाला होता है वो आप किसी को दान कर चुके होते हैं। इसलिए एक और बड़ी चीज़, एक और बड़ा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपकी कभी दुर्घटना नहीं होगी, कभी आपका खून नहीं बहेगा, क्योंकि जो बहने वाला खून होता है वो आप रक्तदान कर चुके होते हैं। इसलिए मैं आपसे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ये निवेदन करता हूं कि 6 महीने नहीं, 12 महीने, 2 साल से ही आप करें। गोपाल करेंगे मैं 6 महीने से, प्रशांत करेंगे 6 महीने से मैं रक्तदान करता हूं। 6 महीने से 12 महीने से रक्तदान करें, आप स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को फिट महसूस करेंगे। और आज आप देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ये सुंदर आयोजन यहाँ पर ब्लड बैंक में किया जा रहा है। मैं इस बागड़ा रक्तदान करने के लिए इस चेयर पर आप देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, रमेश खुद मेडिकल के कार्य से जुड़े हैं। रमेश खुद लैब टेक्नीशियन है और इनको पता है कि रक्तदान का क्या महत्व है और कितना लाभ है। अब देख रहे हैं रमेश रक्तदान कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति रक्तदान करता है, मैं देखता हूं जब नीडल उसके रग में लगाई जाती है तो उसके चेहरे पर एक संतोष नजर आता है, खुशी नजर आती है। कोई पीड़ा कभी मैंने नहीं देखी किसी के चेहरे पर, वरना एक छोटा सा कांटा लगने से व्यक्ति को दर्द होता है। अब मैं रमेश से बातचीत करूंगा, लैब टेक्नीशियन है और जितनी भ्रांतियां रक्तदान को लेकर होती है उसके बारे में रमेश से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप रक्तदान कर रहे हैं। बताइए, आप कितने समय से रक्तदान करते रहते हैं? मेरे को 2-3 साल हो गए ब्लड डोनेट करते हुए। मैंने 3 बार ब्लड डोनेट भी किया है और खुशी भी है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है इससे। आप लैब टेक्नीशियन हैं, आप रक्त के नमूने की जांच करते हैं, अनेक तरह की जांच करते हैं। जो रक्तदान से पहले जो जांचें की जाती है, जो निःशुल्क होती है, वो क्या क्या जांचें होती है, उससे क्या लाभ मिलता है? देखो, उसमें प्रॉपरली हम 8-10 बात जो तरह की इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, HCV है और ब्लड शुगर है, या फिर कोई और ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो हम टेस्ट करते हैं। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्ट कुछ ऐसा सेंसिटिव टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उसका हम ब्लड नहीं ले सकते, कभी भी ले भी नहीं सकते। बाकी ये सब जो नेगेटिव होती है तो ये आराम से हम डोनेट कर सकते हैं ब्लड। रमेश, क्या क्या लाभ होते हैं रक्तदान करने से आपके हिसाब से? देखिए, इसमें एक तो जो अपना ब्लड है, जो RBC है, वो नई RBC डेवलप होती है। और खून, जैसे किसी व्यक्ति में खून जैसे मान लो 12 पॉइंट है तो उसमें नया डेवलप होकर वो
तेज़ी से बढ़ने लगता है मतलब। और जो अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि नया खून बनता है, इससे नई आरबीसी डेवलप होती है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। सुना आपने, रमेश ने कितनी अच्छी बातें बताई कि नया खून शरीर में बनने लगता है, इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अनेक तरह की जांचें जो आप करवाने जाएंगे तो सैकड़ों रुपए लगेंगे, लेकिन ये आपकी निःशुल्क हो जाती है। आपको कोई बीमारी है या नहीं इसका भी पता चल जाता है। और जब आप देख रहे हैं कि रमेश लैब टेक्नीशियन है, वो रक्तदान कर रहे हैं, तो आपको भी रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कुछ फायदा है, तभी ये युवा रक्तदान कर रहा है। सुधंजय शर्मा एक छोटा सा निजी चिकित्सालय चलाते हैं और ये तमाम डॉक्टर साहब के सेवक हैं। सभी लोग आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जेडीजे ज्वेलर्स और होटल इस गार्डन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मेरे साथ इस समय किशोर कुमार जी कठोतिया हैं, जो कुछ भावनाएं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के बारे में यहाँ पर ज्ञापित करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? जब डॉक्टर साहब 1975 में यहाँ पर आए थे और बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं जिनको सुनकर खुशी होती है। आपके पास कोई ऐसी बात है जो आपको याद रहती है डॉक्टर साहब के बारे में? एक तो सबसे बड़ी बात यह कि सरदार शहर से जब इनका शुरुआत में ट्रांसफ़र हुआ तो ये अपनी मोटरसाइकिल पे ही अपना सारा सामान लेके यहाँ गए। उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ, सुजानगढ़ का सौभाग्य है, वैसे चिकित्सक इस एरिया में पधारे हैं। आज इन्हीं के कारण ये ब्लड बैंक सुचारू रूप से चल रहा है। ब्लड बैंक को बनाने में इनका इतना बड़ा योगदान है कि एक बार ये मैं ट्रस्टी हूँ इनके साथ जी, लेकिन हम सब ट्रस्टी लोगों ने एक बार हार मान ली कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारी इतने इसमें अड़चनें पैदा हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी और अंत तक ये मतलब ये लड़ाई लड़ते हुए इसको साकार किया अपने सपने को। और ये सुजानगढ़ का सौभाग्य है कि आज ये चिकित्सक हमारे साथ में है। आप सुन रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि हार माना तो डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने सीखा भी नहीं है। सही कह रहे हैं कि ब्लड बैंक की स्थापना में बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन एक संकल्प था डॉक्टर साहब के मन में, एक जज्बा था कि ब्लड बैंक सुजानगढ़ में खोलना है, क्योंकि खून की कमी के कारण अनेक मौतें सुजान में हुई थी और वो चाहते थे कि जयपुर नहीं जाना पड़े ब्लड के लिए। उन्होंने यहाँ पर ये स्थापना की, उसके बाद में बहुत फायदा लोगों को मिला है। और निश्चित रूप से अभी बता रहे हैं, मुझे भी याद है बचपन में कि डॉक्टर साहब यजदी मोटरसाइकिल लगते थे और कह रहे पूरा सामान अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर सुजानगढ़ आ गए। इनकी अनेक बातें ऐसी है जो लोगों को याद रहती है। और आज ऐसे डॉक्टर का सुजानगढ़ में नागरिक अभिनंदन यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुलह के द्वारा किया जा रहा है।